अपने वीडियो के पार्ट 3 में आर.डी. शर्मा बुक का पेज नंबर 4.3 में जो क्वेश्चंस हैं 4.3 पेज पर करीबन 10 क्वेश्चंस हैं। हाँ, 10 क्वेश्चन हैं। इनको सॉल्व करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर 10 क्वेश्चन। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये एग्जाम्पल नंबर 3 के अंदर द 10 क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है 103 इंटू 97। इन क्वेश्चंस को आइडेंटिटी लगाकर ही सॉल्व करना है। सिंपल मल्टीप्लाई अगर आपने करा तो मार्क्स मिलेंगे 0। तो 103 इंटू 97 हमने इसको आइडेंटिटी के फॉर्म में बनाया। इसको लिखा 100 प्लस 3, 97 को लिखा 100 माइनस 3। तो एक प्लस है और एक माइनस है, तो कौन सा फार्मूला लगेगा? अगर आपने इसके पहले के 2 वीडियो लेक्चर देख लिए हैं तो फार्मूला याद होगा। कौन सा? एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो और स्क्वायर हटा दो। अगर ए स्क्वायर बी स्क्वायर का फार्मूला लगा रहे हैं तो ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब ए को पहचानना है, तो प्लस साइन के आगे वाला होता है ए। ए की वैल्यू 100 हो गई, बी की वैल्यू होगी 3, तो आपने लगा दिया फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 100 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। 100 में कितने जीरो आते हैं? 2 जीरो आते हैं। अगर आप स्क्वायर करोगे ना तो 2 और 2 4 जीरो हो जाएंगे। जीरो को डबल करते जाओ तो माइनस का 9। अब 10,000 में से 9 कर देंगे माइनस, तो आपका आ जाएगा आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। 7th ने बोला है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। तो क्वेश्चन में बोला 103 इंटू 103, तो फार्मूला आगे सॉल्व करना है। तो टोटल हो गया 103 का होल स्क्वायर। तो 103 को कन्वर्ट कर लिया 100 प्लस 3, ये हो गया 100 प्लस 3 और 100 प्लस 3 का लगा दिया हमने होल स्क्वायर। तो क्या कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? फार्मूला यूज, फार्मूला से करोगे तो ही मार्क्स मिलेंगे और फार्मूला लिखने के भी मार्क्स मिलते हैं। आधा नंबर फार्मूला लिखने का मिलेगा। तो ए की वैल्यू 100 का स्क्वायर, बी की वैल्यू 3 का स्क्वायर प्लस 2 ए बी। 100 का स्क्वायर 2 जीरो से 4 जीरो, 3 का 9 और फिर 2 ए बी। 2 ए की वैल्यू और बी की वैल्यू, तो 3 2 जा 6, 600। अब जो इस साल कॉपियां चेक की थी तो बच्चों ने प्लस करने में मिस्टेक कर दी। पूरा सही करा तो प्लस करने में मिस्टेक कर दी, आंसर नहीं आया। तो अगर मैंने 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा था तो उनको फार्मूले का हाफ मार्क्स मिला। तो इसलिए जल्दबाजी में गलती ना करें। एक ही क्वेश्चन आएगा पेपर में अगर कोई स्कूल पूछता है। ये हो गया 609, तो यहाँ बाकायदा लिखें और जो नहीं है उसके आगे जीरो लिख दें। बस इतना करना आपको, जिससे आपके पेपर में मिस्टेक ना हो। जो नंबर नहीं है ना वहाँ जीरो लिख दें। बस ऐड कर दो 9 0 6 0 और कितना हो गया 10609। इसका आंसर आ गया 10609। बस कैलकुलेशन मिस्टेक ना करें। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं थर्ड की तरफ। थर्ड ने बोला 97 का स्क्वायर। अब जो 97 का स्क्वायर बोला है क्वेश्चन नंबर थर्ड में, तो इसको लिख लिया हमने करस्पॉन्डिंग जीरो के पास आए। जैसे 100 के 97 मतलब है 100 माइनस 3। अगर 7 बोला है तो 100 माइनस 10 माइनस 3। इस टाइप से जीरो के आसपास आने की कोशिश करें। क्यों? 10 का स्क्वायर मल्टीप्लाई डिवाइड सिंपल पड़ता है इसलिए। तो इसको लिखा हमने 100 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो ए माइनस बी का फार्मूला अप्लाई हो रहा है, बीच में माइनस साइन है, स्क्वायर है, तो कौन सा लगेगा फार्मूला? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता फार्मूला? ए स्क्वायर बी स्क्वायर, माइनस लगा है तो माइनस का 2ab। ए की वैल्यू कितनी है बेटा? 100 का स्क्वायर। बी की वैल्यू कितनी है? बी की वैल्यू है 3, 3 का स्क्वायर माइनस 2। ए की वैल्यू 100, बी की वैल्यू 3। और 100 में 2 जीरो है, कितने हो जाएंगे? 4 जीरो। 3 का स्क्वायर 9 और 6। तो अब देखो इन दोनों करना है ऐड। कितना लिखा? 1 2 3 4 और 9 ऐड कर देते हो गए 9 हो गए। ठीक है, माइनस किसको करना है? 600 को माइनस करना है। तो आपको देखना है जो नहीं है उसको जीरो लगा दो यार, इससे सबका बैलेंस हो जाए, कोई मिस्टेक ना हो। 9 में से जीरो गया जीरो, 9 बचेगा, जीरो में से जीरो जीरो। अब जीरो को 10 मान लिया, 10 में से 6 जाएगा तो 4। यहाँ कैरी वापस करी, जीरो को 10 में से बन गया 9, यहाँ कैरी वापस करी जीरो। 9409 आंसर आता है। अब कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुई, चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है
97 का होल स्क्वायर 9409 एकदम करेक्ट आंसर है। अब फोर्थ क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में बोला है 0.99 का होल स्क्वायर। तो बस तो 0.99 है ना, तो डेसिमल थोड़ा परेशान करता है यार। तो अगर मैं ऐसा लिख दूं 0.99 को कन्वर्ट करूं, डेसिमल मतलब होता है 1 1 2, दो नंबर है तो 0, डेसिमल खत्म, मतलब 99 अपान हो जाएगा। मैं ऐसा कुछ करना चाहूंगा, मतलब क्वेश्चन ही बदल दिया। डेसिमल से डर लगता है तो डर ही खत्म कर लो। अब 99 को लिख दूंगा कितना, 100 माइनस 1 का स्क्वायर, और नीचे अपना क्या चल रहा था, 100 का होल स्क्वायर। अब हम सिर्फ सॉल्व करने वाले हैं किसको, अब यहाँ देखो, अब हम सिर्फ सॉल्व करने वाले हैं किसको, 100 माइनस 1 को, 100 माइनस 1 के होल स्क्वायर। कौन सा फार्मूला लगाओगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि आपको लिख के आना है पेपर में। तो क्या होता फार्मूला, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर कितने जीरो, 4, 2 से 4, बी स्क्वायर 1 का 1 माइनस का 2ab, 100 का डबल कितना हो जाएगा, 200। नहीं आया समझ, 2 ए की वैल्यू 100, बी की वैल्यू 1, माइनस 1 नहीं लेना है, माइनस तो फार्मूले का है, फार्मूले का माइनस हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो ये हो गया 200। लो भाई, अब इनको ऐड करने में वही वाली प्रॉब्लम, 1 2 3 और ये कितने जीरो, 4 जीरो, 1 ऐड हुआ तो यहाँ के आ गया अपना 1। कितना माइनस करना है, 200 माइनस करना है, यहाँ जीरो लगा दिया, 1 में से 0 गया, 0। अब 0 को 10 मान ले, 10 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 माइनस के 90, 9801। ऊपर आंसर कितना आया, 9801, डिवाइड में कितना है, 1 2 3 4 जीरो, 100 के स्क्वायर। अब देखो भाई, ये इससे करस्पॉन्डिंग, इससे करस्पॉन्डिंग, इससे करस्पॉन्डिंग, इससे करस्पॉन्डिंग, और 1 का हो जाता है डेसिमल, तो ये लगा दिया 1 का, 1 को खत्म करा, ये 1 है ना, डेसिमल हो गया, 1 शिफ्ट हो गया डेसिमल में, तो कितना बचा, 9801, डेसिमल के आगे 0। ये हो गया सिंपल आंसर। आपने फार्मूला भी लगा दिया, एक चीज डेसिमल वाली प्रॉब्लम भी शॉर्ट आउट कर ली, और डेसिमल से करना है आपको, तो फिर क्या करेंगे हम, 1 माइनस 0.1 को माइनस कर देंगे। तो आपका मन नहीं मुझे तो डेसिमल से ही करना है, तो उसको इस टाइप से कर सकते हैं, ध्यान देना। तो मैं अगर आपका मन है कि मुझे डेसिमल से ही कराओ, आप एक काम करो, 1 में से 0.01 माइनस कर दो, अब लगा दो फार्मूला, ए स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0.01 का होल स्क्वायर, फिर हो जाएगा माइनस का 2 ए बी, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 0.01, जो सिंपल लगे वो कर लो 1। अब देखो 0.1 का इसको करेंगे तो कितना आएगा, 1 ही आना है, लेकिन दो डेसिमल के बाद जो दो नंबर है ना, अब 4 नंबर हो जाएंगे, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर और डेसिमल। इतना याद रखना, डेसिमल का 2 नंबर, इससे करोगे तो 4 नंबर, छोटा हो जाता है नंबर। उसके बाद 2 का मल्टीप्लाई हुआ 1 में तो 2 0, 2 का 0 में हो तो 0, डेसिमल और 0, ये आ गया, और 1 इसमें कर दिया ऐड। अब इन दोनों को ऐड करना है और 0.02 को माइनस करना है। दोनों मेथड बता दी, जो सिंपल लगे वो आप कर लो। अब क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। 10 पे क्यों आते हैं, कौन सा क्वेश्चन कर लिया, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। 0.99 ये क्वेश्चन नंबर 4 था, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। 5 में लिखा है 185 इंटू 185 माइनस 115 इंटू में 115, तो 185 185 जो दिख रहा है
इसमें देखो दोनों सेम क्वांटिटी है, इसको मैं लिख दूंगा 185 का होल स्क्वायर और 115 का होल स्क्वायर। अब मुझे फॉर्मूला सूझ रहा है कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो होता है एक बार माइनस और जो होता है एक बार प्लस। ए की वैल्यू 185 में से क्या करना है, माइनस 115 आप ही करना, और 185 में ऐड करना है 115। 5 का 0, 8 में से 7। 185 में से माइनस कर दिया 115, आंसर बचा 70 और इसको ऐड कर 300, सॉल्व करने पे आंसर आया 21,000। तो फिफ्थ क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है 0.54, 0.54 माइनस 0.46, 0.46। अब 0.54, 0.54 तो क्या लिख देंगे भाई, 0.54 का होल स्क्वायर माइनस 0.46 का होल स्क्वायर। लग गया फॉर्मूला ए स्क्वायर बी स्क्वायर, एक बार प्लस करना है एक बार माइनस करना है। तो 0.54 में ऐड कर देते हैं 0.46, एक बार माइनस कर। फॉर्मूला लिखना है आपको, क्या लिखना फॉर्मूला, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, एक बार ए माइनस बी, एक बार लिखना है ए प्लस बी। तो 0.54 में माइनस कर देंगे 0.46, 4 और 6 ऐड हुए तो 10, 5 और 4 ऐड हुए तो 9 और 1 10, 10 का 0, ये आंसर आ गया 1। 1 के बाद 0 है तो मतलब डेसिमल के बाद। अब 54 में से 0.46 माइनस कर देंगे तो 0.8 आना चाहिए। तो आंसर आ जाएगा 0.08। तो 1 से मल्टीप्लाई हो तो फाइनल आंसर है 0.08। ये हो गया फाइनल आंसर। ये 1 बचा, 1 से मल्टीप्लाई करने में आंसर सेम ही आता है, तो फाइनल आंसर 0.08। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है 103 इंटू 107। देखो हम इसको एक दो तरीके करने के, या तो इन दोनों को ऐड कर दो 103 107, तो कितना हो जाएगा 1110, 7 और 3 10 हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, और 103 कितने हो जाएंगे, 210 हो जाएंगे। तो करो हाफ तो 105 आ जाएगा, इनको ऐड करके हाफ कर दो तो 105 आ जाएगा, या 105 प्लस कर देते हैं 2 तो हो जाएगा 107, और 105 माइनस कर देते हैं 2, ये माइनस कर दिया हमने यहाँ से 2, तो भी हो गया 103। तो ऐसा बन गया, फिर लगा दिया फार्मूला ए प्लस बी टेन ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। फॉर्मूला लिखने के मार्क्स मिलेंगे आप बस। तो 105 का होल स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। अब 105 का होल स्क्वायर करना है आपको, तो ये पीछे 5 है, 5 का स्क्वायर तो 25 हो जाएगा, और 10 है, 10 के आगे कितना होता है 11 होता है, 10 के बाद 11 आता है, 11 इंटू कर दो 10, 110। तो 110 माइनस का 4, 5 में से 4 गया तो 1, बाकी फिर कुछ बचेगा नहीं, 11021। अभी मेरा कैलकुलेशन सही है, चेक कर लेता हूँ, 11021, 11021 इज द करेक्ट आंसर। तो 7th क्वेश्चन भी हो गया हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं, 1 2 3 8 की तरफ। हाँ, हमारे वीडियो बनाने का इंटेंशन ये है कि कम टाइम में आपको ज्यादा कंटेंट, इस पे ध्यान रखना है ना। क्वेश्चन नंबर 8,
95 इंटू 96। अब 95 और 96, अब इन दोनों की बीच की क्वांटिटी निकालनी पड़ेगी। एक को हो रहा है 100-5, एक हो रहा है 100-4। लेकिन ये मेथड हम यहाँ से करेंगे नहीं, कर ले तो भी सिंपल पड़ेगा। और इनको ऐड कर रहे हैं ना, जैसे 95 96, तो 95.5 ऐसा हो सकता है कि 95.5 में से माइनस करते हैं 0.5, एक दूसरा 95.5 में ऐड कर दें 0.5। एक मेथड ये हो सकती है, पर डेसिमल जहां आ जाते हैं वहां कैलकुलेशन बढ़ जाता है और आंसर आने में आंसर रॉन्ग होने में, गलत होने में चांसेस बढ़ जाते हैं। तुम क्यों रिस्क लें, है ना। जहां रिस्क कम हो, फालतू की रिस्क, वहां नहीं जाना है। अब इसको मैं 100-5 लिख दूं और इसको लिख दूं 100-4। अब यहाँ हम इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। 100 का 100 में मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो जाएगा, 100 का स्क्वायर लिखेंगे, फिर 100 का करेंगे 4 में, माइनस का हो जाएगा 400। फिर नंबर 5 का आ गया, 5 का 100 में करेंगे तो माइनस का 500, और माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 20। अब देखो 1 2 3 4, 2 जीरो का स्क्वायर है तो 4 जीरो आ जाएंगे, 400 और 500 हो जाएंगे 900। 28 करा, माइनस का हो गया 900। तो इसको ऐड करने में कोई प्रॉब्लम ना हो हमें। 1 2 3 4, ये यहाँ पे 20 आ जाएंगे 20, ये ऐड कर दिया हमने, और 900 करना है माइनस। ऐसे यहाँ कुछ नहीं है तो जीरो लगा दो, माइनस कर रहे हैं तो जीरो, 2 में से जीरो जाएगा तो 2। अब ये 100 में से 9 जा रहा है ना, इसको 100 और 9, तो क्या बचने वाला है 91। फिर भी करके जीरो को 10 माना, 10 में से 9 गया तो 1, यहाँ कैरी 10 में से 1 जाएगा तो 9। आंसर आएगा 9120, 9120। अगर आपको लग रहा है कि फार्मूला लगा के ही सॉल्व करना है, तो बस यहाँ लिख देना फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूज, और फिर आप चाहो तो डायरेक्ट आंसर लिख दो ऑन सॉल्विंग करके। अगर आपको डेसिमल से मल्टीप्लाई नहीं करना है तो इतना रफ में कहीं सॉल्व करके लिख दो ऑन सॉल्विंग, और आंसर लिख दो 9120, तो शायद आपको फुल मार्क्स मिल भी जाए। अगर डेसिमल से सॉल्व करते बन जाए तो बिल्कुल बाकायदा करिए आप, बिल्कुल, और इस मेथड में मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि आपने सिंपल मल्टीप्लाई नहीं किया है, कुछ मेथड लगा के सॉल्व करा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है 104 इंटू 96। इसको लिख दूंगा मैं 100 प्लस 4, और 96 को क्या लिखेंगे बेटा, 100 माइनस 4, तो ये लिख देंगे 100-4। अब देखो कौन सा लगाएंगे फार्मूला, पता है यार सर, क्यों बोर कर रहे हो, क्या करें बेटा। एक आध बच्चे को समझ में नहीं आएगा, वो बोल देगा समझ में नहीं आया, ठीक है। तो 100 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 1 2 3 4 जीरो, 4 का 16, फिर वही माइनस करना है, वही माइनस में सब तुम आराम कर लेना, मैं डायरेक्ट आंसर लिखता हूँ इसका। क्वेश्चन नंबर 9 कहाँ है भाई, 9984, 9984, ये आंसर। 10 में 6 गए तो 4 बचेगा, फिर 1 का 2 हो जाएगा तो 8 बचेगा, बस इस टाइप से आंसर हो गया। और आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन करने वाले हम इस लेक्चर का, क्वेश्चन नंबर 10th कर रहे हैं। 105 इंटू 106, इसको सॉल्व करेंगे। 100 प्लस 5, 10, 100 प्लस 6। अब इसमें एक फार्मूला बनता है, कौन सा फार्मूला बनता है, एक्स प्लस ए, एक्स प्लस ए, और ये बनता है एक्स प्लस बी
अब देखो, चाहे फॉर्मूला लगाओ या सिंपल मल्टीप्लाई करो, एक ही बात है। क्यों? फॉर्मूला बना ही मल्टीप्लाई करने से है। एक्स का एक्स से मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर, फिर एक्स का बी में करा तो कितना हो गया, बी एक्स, फिर ए का एक्स में करा किया तो ए एक्स, ए का बी में करा तो कितना हो गया, ए बी एक्स स्क्वायर। यहाँ से कॉमन आ गया एक्स, अंदर कितना बचा, ए प्लस बी, ए बी सी डी पढ़ी है, ए पहले आता तो ए को पहले लिख दिया, और फिर आ गया यहाँ पे ए बी। तो हमने ऐसा बना लिया फॉर्मूला। तो फॉर्मूला ना बनाओ आप, इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, जैसे वीडियो लेक्चर के पार्ट 1 में मैंने बताया था। सिंपल मल्टीप्लाई कर दो तो भी आपका आंसर मिल जाएगा। अब मैंने फार्मूला बना दिया है, तो चलो एक्स की जगह कौन लिखा है, 100, 100 का स्क्वायर, ए और बी की वैल्यू, ये हो गया ए, ये हो गया बी। ठीक है, स्मॉल लिए हैं तो स्मॉल मान लेते हैं, ए और बी। 5 + 6 और 5 11, और एक्स की वैल्यू कितनी है भाई, 100, 100, और ए इंटू बी, 5 6 जा 30। लो, 2 जीरो है तो 4 जीरो, और ये कितना हो गया, 1100, 11 इंटू 100, 1100, देन 30। अब इनको आपको ऐड करना है, तो चलिए 1 2 3 4, फिर 1100, देन 30, 0 0 0 0, ऐड कर दीजिए 0 3 1 1 1। तो फाइनल आंसर कितना हो गया, 11130, 11,130 का शगुन है। ठीक है, ये आंसर आ गया। और फिर हमने आर डी शर्मा का पेज नंबर 4.3 के सारे 10 के 10 क्वेश्चन इस लेक्चर में कर लिए हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम आर डी शर्मा का पेज नंबर 4 को करेंगे, न्यू आर डी बुक का। ठीक है, न्यू वाली आर डी का, जो 2025-26 से बनी है। अगले लेक्चर में हम 4.4 पेज को पढ़ेंगे, उसमें एग्जाम्पल 4 5 6 और 7 ये मैं आपको सॉल्व कराऊंगा।